अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है और हर इंसान तक इसकी रसाई आसान होनी चाहिए, हर इंसान को इसकी फ्री एक्सेस होनी चाहिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बल्कि उमूमन हुकूमत पर भी ये दबाव डाला जाता है कि आम शहरियों तक फ्री इंटरनेट और सोशल मीडिया की रसाई को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ इस मॉडर्न दौर में, मॉडर्न दुनिया में, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हों और आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ जाए तो वहाँ पे वॉशरूम के भी चार्जेस होते हैं। अगर आपने 2 मिनट के लिए अपनी बाइक खड़ी करनी है तो बाइक खड़ी करने के भी चार्जेस होते हैं। अगर साइकिल खड़ी करनी है तो साइकिल खड़ी करने के भी चार्जेस होते हैं। बाज़ जगहों पर हम जाते हैं, वहाँ पे जूते रखने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पे भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और ये हर दौर में चलता आया है, हर दौर में ऐसे ही रहा है। जब से इंसानियत की इब्तिदा हुई है, हमेशा कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ हो, अद्वियात हों या कोई सर्विसेज हों, आप उनके एवज़ कुछ ना कुछ पे करते हैं, मुतबादल करेंसी आप पे करते हैं, तभी वो चीज़ आप खरीद सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सर्विस ले सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचें 2 मिनट के लिए कि वो सोशल मीडिया और वो इंटरनेट, इसके ऊपर अनलिमिटेड कंटेंट मौजूद है, जिसमें फिल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं, बुक्स भी है, एजुकेशनल कंटेंट भी है, बिजनेस इंफॉर्मेशन भी है, प्रोडक्टिव चैनल्स भी हैं, हर किस्म की ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विसेज हैं, वीडियोस हैं, आपको बुक्स मिल जाती हैं, लिटरेचर मिल जाता है। ये इतना कुछ आपको मुफ्त में कैसे मिल सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा? क्या आपने कभी ये सवाल किया खुद से कि ये सारा कुछ मुझे फ्री में क्यों मिल रहा है? कि बस सिर्फ एक अकाउंट बनाओ, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या स्नैपचैट हो, कोई भी ऐप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जस्ट आप साइन इन करो और फिर उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन का अंबार है वो उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ आपको फ्री में, मुफ्त में, बगैर कुछ खर्चे क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? कभी आपने सोचा? कभी आपने ये खुद से सवाल किया? आपने नहीं किया होगा, लेकिन ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ और इस सवाल का जवाब ये है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी भारी कीमत है जो आप और मैं पे कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी वो है आपकी तवज्जो और आपका ध्यान। ये आप बेचते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं। स्क्रॉलिंग करते हुए जिस चीज़ पर भी आपकी आंखें 2 या 2.5 सेकंड के लिए रुकती हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एल्गोरिदम, उसका मैकेनिज्म इतना फास्ट है कि वो जांच लेता है कि आपके दिमाग में किस चीज़ का इंटरेस्ट है और आपको क्या चीज़ दिखाई जा सकती है। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर वो आपकी तवज्जो, आपका बिहेवियर, आपका इंटरेस्ट वो नोट कर लेता है, वो जांच कर लेता है और आइंदा आपको वही चीज़ें दिखाएगा जिसमें आपने 2.5 सेकंड तवज्जो दी थी। आप अंदाज़ा करें कि इतना कीमती है आपका ध्यान और आपकी तवज्जो, जिसका शायद ना मुझे पता है और ना आपको पता है। मैं और आप लाशऊरी तौर पर बगैर सोचे समझे और बगैर इस चीज़ के फहम व इदराक के दिन, हफ्ते और महीने और साल ज़ाया करी जा रहे हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं है कि हम अपनी कितनी बर्बादी कर रहे हैं और कितना तबाह कर रहे हैं अपने आप को। सबसे पहले ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बंदा एक दिन में तकरीबन 10,000 ब्रांड मैसेजेस देखता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिमाग का क्या हशर होता होगा। हर चीज़ इश्तिहार बन गई है, हर चीज़ जो है वो आपके दिमाग के ऊपर असर डालती है। आप मोबाइल पे हों तो वहाँ इश्तिहार चल रहा है, आप टीवी खोलें तो इश्तिहार चल रहा है, आप अखबार पढ़ें उसमें इश्तिहार है, आप घर से बाहर निकल जाएं, बाहर दीवार के ऊपर इश्तिहार है, सड़कों के ऊपर बड़े बड़े बिलबोर्ड और बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगी हुई हैं जो कि आई कैचिंग होती हैं। आप ना भी चाहें फिर भी आपको वो देखना पड़ता है क्योंकि उनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है। इस इंफॉर्मेशन की भरमार से कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को कैसे महफूज किया जा सकता है, इसमें कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को महफूज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप हैं। आपकी कोशिश से, आपकी तवज्जो से, आपकी सोच और विचार से ये तब्दीली आ सकती है आपके अंदर, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि क्या सिर्फ मोबाइल स्क्रॉलिंग के लिए या रील्स देखने के लिए या इंस्टाग्राम देखने के लिए या फेसबुक देखने के लिए हम इस दुनिया में आए, क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हमें अल्लाह ताला ने भेजा है? हम अल्लाह ताला से पूछते हैं, अल्लाह ताला से अगर बात करते हैं, उसका कलाम पढ़ते हैं
تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ حشر کی آخری آیات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے کلمہ پڑھنے والو، ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایک کل تو یہ ہے نا جو رات کے بعد اگلے دن کل آ جاتا ہے، ایک وہ کل ہے جب آپ مرنے کے بعد اٹھیں گے حشر کے دن، اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھلا دیا، کیسے؟ وہ خود کو بھول گئے۔ کیسے بھولے؟ کیا انسان جو ہے وہ بیمار ہو تو اپنا علاج نہیں کرواتا ہے؟ کیا اسے کوئی تکلیف ہو تو اس کو درد نہیں ہوتا ہے؟ کیا اسے بھوک لگے تو وہ کھانا نہیں کھاتا ہے؟ پیاس لگے پانی نہیں پیتا ہے؟ تو پھر بھولا کیسے؟ یہ سمجھنے والی بات۔ وہ اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گیا، وہ اپنے خالق کو بھول گیا، اور یہ بھول گیا کہ جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مجھے واپس بھی بلانے پہ قادر ہے، اور جتنی زندگی اس نے مجھے دے کر یہاں پہ بھیجا ہے اس ساری کی ساری کا مجھے وہاں پہ حساب دینا پڑے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے، اور اس سارے کا حساب ہر بندے نے دینا ہے، چاہے وہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، وہ امیر ہے یا نہیں ہے، وہ غریب ہے یا نہیں ہے، محل میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے اس نے اس بات کا حساب ضرور دینا ہے، کیونکہ یہ زندگی اس نے یہاں پہ گزاری ہے آنکھیں کھول کے۔ لیکن ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ دنیا میں مجھے بھولے ہوئے تھے اور اپنے ہی من میں وہ موجی تھے اور مست تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کر دیا، ہمیں دولت دے دی، ہمیں ٹائم دے دیا، ہمیں سارے رسپیکٹ دے دی، عزت دے دی، سارا کچھ دے دیا۔ اپنے زمانے میں ان کا بڑا طوطی بولتا تھا، ان کو اقتدار ملے ہوئے تھے، ان کو شہرت ملی ہوئی تھی، ان کو بڑے درجے ملے ہوئے تھے، اور وہ اسی میں مست تھے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو ٹکرا کر پاش پاش کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور پھر رب کا حکم آ جائے گا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم کو لایا جائے گا، جب انسان اس کو دیکھے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان غور سے اس کو دیکھے گا تو سوچے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب سوچنے کا وقت کہاں ہے۔ یقول، کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ وہ جو دنیا میں زندگی عائشیں کر کے آئے تو وہ تو زندگی تھی نہیں، وہ تو آزمائش تھی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو لمحات ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو دن ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو سانسیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کو کہاں انویسٹ کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ اسکرولنگ کرنے کے لیے، ریلز دیکھنے کے لیے، سٹوریز دیکھنے کے لیے، سٹیٹسز دیکھنے کے لیے، یہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنی ہے اپنی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے آس پاس اپنے پیاروں کو بھی بچائیں۔